योगी का इंसाफ और कातिलों का एनकाउंटर हो गया। आपको याद होगा यह तस्वीर, जब बहराइच में हिंसा हुई, रामगोपाल का परिवार, पिता उनके रो रहे हैं, माताजी बैठी हैं, पत्नी विधवा हो गई, वो बैठी हैं और योगी आदित्यनाथ के सामने आई कि उन्हें इंसाफ चाहिए। योगी ने कहा हम आपको इंसाफ का भरोसा दिलाते हैं और इंसाफ देंगे। तस्वीर में दिखाऊं आपको गोपाल की, ये रामगोपाल मिश्रा है जिनकी हत्या की गई गोली मारकर और यात्रा के दौरान हत्या की गई। इनका वीडियो आया है गोली चलने का और इनकी हत्या होने का। देख रहे हैं ये छत पर खड़े रामगोपाल और रामगोपाल ने झंडा उतारा था और ये देख रहे हैं छत पर जो झंडा लगा था वो उतारा था, एकदम से गोली चली है फौरन। ये आप देख रहे हैं रामगोपाल ऊपर थे, उन्होंने झंडा उतारा, उसके बाद वहां भगवा झंडा लहराया, ये झंडा वो हटा रहे थे, तभी सरफराज आया और सरफराज ने छत पर फायरिंग की। गोली लगते ही रामगोपाल मिश्रा छत पर ही गिर गया। रामगोपाल पर गोली चलाने वाला शख्स कौन था? देखिए, सरफराज पर आरोप लगा कि सरफराज ने ही फायरिंग की, सरफराज ने ही गोली चलाई। योगी की पुलिस ने ढूंढना शुरू किया कि सरफराज को ढूंढना है और ये नेपाल की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। नेपाल पहुंची योगी की पुलिस, चप्पे चप्पे पर ढूंढ रही थी क्योंकि बहराइच और नेपाल का बॉर्डर मिलता है। योगी की पुलिस ने एक्शन शुरू किया और ढूंढते ढूंढते सरफराज तक पहुंच गई और सरफराज का एनकाउंटर हो गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सरफराज का एनकाउंटर हुआ। सरफराज के साथ तालीम बताया जा रहा है जिसका एनकाउंटर हुआ। देखिए भागने की कोशिश कर रहे थे, उस दौरान एनकाउंटर हुआ। पुलिस ने पकड़ा है, कंधों पर ले जा रहे। सुनिए, गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग गलती नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके निकल गलत है ना? गलती वहां की, अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा है तुम लोगों पर, किस तरह करोगे? अरे गाड़ी घुमाइए जल्दी। नहीं भागना चाहिए, गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग गलती नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके निकल गलत है ना? गलती वहां की, अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा है तुम लोगों पर, किस तरह करोगे? गाड़ी घुमाइए। पुलिस वाला कह रहा है तुमने गलती की, पहले किसी की हत्या की, फिर अभी भागने की कोशिश कर रहे हो। तो सरफराज कह रहा है गलती हो गई, अब दोबारा गलती नहीं करूंगा, माफ कर दीजिए। उसके बाद पुलिस वाला बुलाता है, जो गाड़ी खड़ी थी इस गाड़ी से लेकर गए, बताया गया है कि यहां भागने की कोशिश कर रहा था। वो कह रहा है तुम्हें भागना नहीं चाहिए था, गलत काम कर रहे हो तुम। पुलिस कह रही है हम पर फायरिंग भी कर रहे हो साथ साथ। पुलिस वाला ये कह रहा है एसटीएफ की टीम साथ में, हम पर भी फायरिंग कर रहे हो, हमें लगा था कि मौके से फरार हो जाओगे और तुम पहले ही अपराध कर चुके थे। पुलिस ने कहा फिर गलती कर रहे थे। तुम लोगों पर किस तरह करोगे? गाड़ी घुमाइए। उसके बाद गाड़ी बुलाई गई और दोनों को गाड़ी में लिटाया गया। ये देख रहे हैं, सरफराज और तालिब दोनों को गाड़ी में रखा गया और उसके बाद सीधे अस्पताल ले जाया गया। दोनों एनकाउंटर में घायल हुए। बड़ा भाई गया है तो गोली का बदला गोली से ही लिया जाएगा, वैसे नहीं एनकाउंटर का बदला एनकाउंटर से ही लिया जाएगा। उसका घर बुलडोजर चलाया जाए उनके घर पे और एनकाउंटर जितनी गोली हमारे भाई को मारी गई उतनी उनको भी मारी जाए। ये बाबा का इंसान बड़ा भाई गया है तो गोली का बदला गोली से ही लिया जाएगा, वैसे नहीं एनकाउंटर का बदला एनकाउंटर से ही लिया जाएगा। उसका घर बुलडोजर चलाया जाए उनके घर पे और एनकाउंटर जितनी गोली हमारे भाई को मारी गई उतनी उनको भी मारी जाए। ये बाबा का इंसाफ है जिसने उत्तर प्रदेश में कानून की धज्जियां उड़ाई। वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। बहराइच में हिंसा और गोली चलाने वालों पर भी योगी का ऐसा ही हंटर चला है। योगी की पुलिस ने रामगोपाल मिश्रा के हत्यारे का एनकाउंटर कर दिया। जो मुख्य आरोपी सरफराज और तालिब नेपाल भाग रहे थे, पुलिस की गोली ने उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया है और अब वो रहम की भीख मांग रहे हैं। हम लोग गलती नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके निकल गलत है ना? गलती वहां की, अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। योगी का संदेश साफ है, जो यूपी में दंगे की आग भड़काएगा वो बख्शा नहीं जाएगा। आइए मैं आपको बताऊं, तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। तस्वीर जरा, एक तस्वीर देखिए कि ये देख रहे हैं, उसके बाद इन्हें उतारा गया है, वहां से लेकर आया गया, फिर अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस की गाड़ी में चल नहीं पा रहे हैं। पकड़ो भाई इसको, पकड़ो भाई इसको। सरफराज और तालीम को आप देख रहे हैं, पुलिस ने कंधे पर उठाया। पुलिस वाला कह रहा है इसको पकड़ो, पैर में गोली लगी है, दोनों चल नहीं पा रहे हैं और उसके बाद अस्पताल लेकर आया गया है, बहराइच मेडिकल कॉलेज। पकड़ो भाई इसको। अब देखिए जरा इनको कहां पकड़ा गया, कहां इनका एनकाउंटर हुआ।
सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं ये कहां भागे थे। क्या कहा जा रहा था कि बहराइच से देखिए नेपाल का बॉर्डर 60 किलोमीटर है, कहा जा रहा था 60 किलोमीटर पार कर गए, नेपाल में घुस गए। लेकिन नेपाल में घुसने वाले थे देखिए नेपाल से 10 किलोमीटर पहले एक जगह है नानपारा, यानी बहराइच से 50 किलोमीटर दूर नानपारा में ये पकड़े गए। नेपाल बॉर्डर से 10 किलोमीटर पहले नानपारा में ही इनका एनकाउंटर हुआ है। आइए अब आपको दिखाऊं कि एनकाउंटर हुआ कैसे। आखिर एनकाउंटर से पहले ये भागने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने इन्हें कहा रुको, नहीं रुके। उसके बाद पुलिस के पास कोई और विकल्प नहीं था। देखिए जरा, गोलीकांड का मुख्य आरोपी सरफराज 4 दिन से फरार था। पिता हमीद और दोस्तों के साथ पुलिस से बचता फिर रहा था। सरफराज हमीद नेपाल बॉर्डर भी भागने की तैयारी में थे कि किसी तरह बॉर्डर पार कर जाऊं बस। लेकिन एसटीएफ पुलिस की घेराबंदी से 5 आरोपी पकड़े गए। आरोपियों ने नेपाल बॉर्डर के पास नानपारा में अपने हथियार छिपाए थे, जिस हथियार से रामगोपाल को मारा। हत्या में इस्तेमाल डबल बैरल बंदूक और तमंचा लोडेड वहीं रखा था। सरफराज और तालीम को लेकर पुलिस पहुंची कि हथियार बरामद करो, जिस हथियार से रामगोपाल पर गोली चलाई थी। पुलिस का दावा है कि अचानक सरफराज और तालीम वहां भागने लगे, हथियार की बरामदगी के लिए पहुंचे थे। पुलिस एसटीएफ की टीम ने दोनों से कहा सरेंडर कर दो, लेकिन सरेंडर करने के बजाय दोनों गोलीबारी करने लगे। सरफराज पुलिस पर फायरिंग कर नेपाल भागना चाहता था और उसका सहयोगी तालीम भी नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने सरफराज और तालीम का एनकाउंटर किया। दोनों आरोपियों के पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया गया। फिलहाल दोनों आरोपियों को अस्पताल में इलाज चल रहा है। एनकाउंटर के बाद दोनों आरोपी गुहार लगाते हुए नजर आए। दोनों कराते हुए कह रहे थे अब ऐसा कभी नहीं करेंगे। और पूरे परिवार, सरफराज और पूरे परिवार पर योगी सरकार अब रासुका लगाने जा रही है। अब सरफराज को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आप देख रहे हैं सरफराज और तालीम दोनों अस्पताल में भर्ती हैं। दोनों के पांव में गोली लगी है। इससे पहले डॉक्टर ने कहा था जब इनका एनकाउंटर हुआ, गोली लगी तो इनके पांव में गोली फंसी हुई थी, जिसके बाद उनको यहां रेफर किया गया और यहां इनका इलाज चल रहा है। एक और तस्वीर आपको दिखाऊं, एक और गिरफ्तारी हुई है। दानिश गिरफ्तार हुआ है। इसी मामले में पुलिस ने कल इसे गिरफ्तार किया। सुनिए अब क्या कुछ कह रही है वृंदा शुक्ला, जो कि एसपी है बहराइच की, और डॉक्टर क्या कह रहे हैं जिनके पास सबसे पहले एनकाउंटर के बाद ले जाया गया था। मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू, इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया गया है। आज 5 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। रासुका की कार्रवाई भी जल्द इनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी और अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी तलाश भी जारी है। हमारी टीम ग्राउंड पे लगी हुई। 2 व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, जो 2 लोग